हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। आप लोग का प्रिपरेशन आई होप बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइनल टच की ओर मूव करने वाले हैं और आज के इस सेशन में कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, समझे ना। ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे लेक्चर में आप एंड तक बने रहिएगा। आपको आज के इस सेशन से क्या हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में हूबहू मैच कर जाए, समझे ना। और आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल सेशन के अंत तक बने रहेगा। किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो कॉमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिएगा और एट द सेम टाइम हम भी रहेंगे लाइव, तो आपसे कनेक्ट होकर के और आपके क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, समझे ना बात। चलिए, आप लोग वीडियो पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी वीडियो को देख करके और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके, है ना, तैयारी का लेवल और अच्छा कर सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। ठीक है, ये आपको मॉडल लेवल का क्वेश्चंस है, ठीक है ना। सब लोग एकदम ध्यान से बने रहेगा पूरे के पूरे एंड तक, समझे ना। चलिए, पहला जो क्वेश्चन आपका है आज के सेशन का क्या है, NaCl के रवा में Na+ कितने Cl- से घिरा रहता है। 6 से रहता है घिरा हुआ। सब लोग पढ़े होंगे आप लोग जी, NaCl का क्रिस्टल रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे जी, है ना। चलिए, एक दिया सलाई की ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, ऑर्थोरोम्बिक होती है। ऑर्थोरोम्बिक है, यस हो गया। चलिए, दिया सलाई वही मैच बॉक्स है ना, माचिस का डब्बा, ठीक है। N गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या, देखिए दो तरीके का वर्ड्स होता है, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और एक होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। जितना आपको क्या रहेगा आपका जी, एटम्स रहेगा आपको क्रिस्टल में, उतना ही क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है, जिसको आपको क्या बोलते हैं, अष्टफलक रिक्तियां बोलते हैं, समझे ना। तो जितना एटम्स रहेगा उतना ही आपका क्या रहेगा, अष्टफलक रिक्तियां रहेगा, समझे ना। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करेंगे तो उसका क्या रहेगा, डबल रहता है। जितना एटम रहेगा उसका क्या रहेगा, डबल रहेगा। तो चलिए, आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा का घनत्व कम हो जाता है। शॉर्ट के डिफेक्ट में, याद रखिएगा, है ना। तो चलिए, स्कॉट के डिफेक्ट ऐसा हो गया, जिसमें क्या होगा आपका जी, जो भी क्रिस्टल रहेगा उसका डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि उसमें से ना एटम्स निकल के बाहर चला जाता है, जिस कारण से क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन कौन बनाता है। तो आइडियल सॉल्यूशन वो बनाएगा जो आपको क्या रहेगा, बिल्कुल एक जैसा रहेगा, एक जैसा जो रहेगा आपस से मिलकर के आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए, इसमें क्या होगा आपका जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेंजीन हुआ और ये हुआ टॉलिन, समझे ना। बाकी सब में क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, 0.1 m H3PO4 विलयन की समानता क्या होता है, समझे ना। चलिए, इसका नॉर्मलिटी पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं है, स्मॉल n इक्वल टू होता है, सॉरी कैपिटल N इक्वल टू होता है स्मॉल n इंटू कैपिटल M। स्मॉल n का मतलब होता है वैलेंसी फैक्टर। H3PO4 में 3H+ निकल सकता है। मोलारिटी इसका 0.1 दे रखा है और कैपिटल N चाहिए आपको, तो 3 इंटू 0.1 करेंगे, क्या मिलेगा, 0.3 मिलेगा। तो चलिए 0.3 ऑप्शन में ढूंढिए, मिल गया। देखिए, मुंह पे बनाने वाला क्वेश्चन सभी सही है ना, ये सब के लिए पेन उठाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, है ना। किसी तनु घोल के अनुसंख्य गुणधर्म डिपेंड करता है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब से पूछा जा रहा है कोई आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन का, तो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जितना ज्यादा आपका क्या रहेगा, संख्या रहेगा पार्टिकल्स का, उतना ज्यादा। तो चलिए, गुल्ल के अणुओं की संख्या पे, घोलक के अणुओं की संख्या पे, तो गुल्ल में सॉल्यूट, तो आपको सॉल्यूट के अणुओं की संख्या की, इस पे डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, 250 C है ना, पर निम्नलिखित में किसका परासरणी दाब सबसे अधिक होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जा रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका उसका ज्यादा रहेगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा। तो चलिए, सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम दे रखा है आपका जी, है ना, 250 कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है आपका सबका, लेकिन पार्टिकल का संख्या क्या रहेगा, इसमें 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि एक Ca2+ आयन और 2 ठो क्या मिलेगा, Cl- आयन मिलेगा। तो 3 आपको क्या होगा जी, पार्टिकल से हो जाएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे कितना होगा आपका जी, 750 C हो गया। कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या इतना ज्यादा बढ़ गया, मतलब क्या हुआ आपका जी, यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। अरे सीधा समझिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो वही क्या है, परासरणी दाब, समझे ना। नेक्स्ट देखिएगा, एक फैराडे की विद्युत धारा को किसी अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पे H3 पेपर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है। तो आपको क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें जो होगा आपका जी, वो आपको 2H+ 2 आपको इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में कन्वर्ट होता है।
अगर 1 मोल की बात करेंगे हाइड्रोजन की तो क्या होगा, 2 फेराइड लेना पड़ेगा, 2 फेराइड, समझे बात ना जी, याद रखिएगा। तो 1 फेराइड के लिए क्या होगा आपका जी, हाफ मोल क्या होगा, H2 निकलेगा। और हाफ मोल का वॉल्यूम क्या होगा, तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22,400 ml, तो हाफ मोल का वॉल्यूम क्या होगा, 11,200 ml। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, तनुता बढ़ने पर किस विद्युत अपघट्य गोल का मोलर चालकता बढ़ता है, किस नहीं, ये एक्चुअली थोड़ा सा लगता है क्वेश्चन में थोड़ा एरर आ गया, किसी, है ना, चालकता बढ़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.763 वोल्ट है, इसका मानक अवकरण क्या होगा, सीधा माइनस कर दीजिए इसको, सीधा माइनस। तो चलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का दोनों क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, लैम्डा इन्फिनिटी NaCl बराबर होता है, तो दोनों के Na प्लस और Cl माइनस दोनों के क्या होगा, कंडक्टेंस के सम के। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी हो गया। अरे दोनों का इंडिविजुअल कंडक्टेंस के सम के, क्लोरॉस चुनाव आप लोग पढ़ेंगे, क्लोरॉस चुनाव में ये बताया जाता है, समझे ना। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, क्या निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल होता है, मीन सेकेंडरी सेल कौन होता है, तो सेकेंडरी सेल लेड स्टोरेज बैटरी होगा, समझे ना, बाकी सब प्राइमरी सेल हो गए, समझे। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मीन्स क्या होगा आपका जी, रेट कांस्टेंट का वैल्यू, तो टेम्परेचर पर बिल्कुल डिपेंड करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई होती है, क्या होगा, तो वेग स्थिरांक का इकाई देखिए k इक्वल टू क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का यूनिट जो होगा, जो भी लेते हैं समय को, तो समय आपका ऊपर में आएगा, है ना, तो समय का पावर -1, तो ऑप्शन में देखिए तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को दुगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी दोगुना हो जाता है ना, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, इसका मतलब है कि उसका हाफ लाइफ जो होगा मीन्स अर्ध आयु जो होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, जब का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इस पे रिएक्टेंट पे, है ना, तो डायरेक्टली जो डिपेंड करेगा ना, तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग जी, आपको हाफ लाइफ टाइम जो होता है ना, वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपको a का पावर -n-1 पे। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम जो होगा ना डायरेक्टली डिपेंड करेगा आपका जी a का पावर 1 - n पे, ठीक है ना जी। अब यहाँ से देख सकते हैं, आपको बोला जा रहा है a को, a मीन्स क्या कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इसको डबल करने से ये डबल होता है, इसका मतलब n का वैल्यू पक्का 0 होगा जी। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जा रहा है, अगर a को दुगुना करते हैं तो हाफ लाइफ टाइम भी दुगुना हो जाता है, इसका मतलब पक्का क्या होगा कि आपको a का पावर 1 है तो 1 - n है, तो n का वैल्यू कितना था, 0 था, तो 1 - 0 मीन्स क्या 1 ही हो जाएगा आपका जी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा जी, कोटि का संख्या मीन्स क्या होगा, उसका जो रेट कांस्टेंट होगा, सॉरी उसका जो आपका क्या होगा, कोटि होगा, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कितना होगा आपका जी, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सब लोग देखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसका तो ऑप्शन ही गड़बड़ है, इसको आगे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सरफेस पे, सतह पे क्या होता है, चिपकता है, तो दूसरे पदार्थ की सतह पे जमा हो जाता है, दूसरे पदार्थ के पिंड के अंदर प्रवेश कर जाता है, गलत बात है, दूसरे पदार्थ के नजदीक रहता है, गलत बात है, आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रिएक्शन में क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, आपको डाउन करता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है, घटाता है, ठीक है। साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समय को घटा देता है, ये भी सही बात है, एक्टिवेशन को डाउन करता है मीन्स क्या होगा, वही हो जाएगा। लायोफोबिक कोलाइडी का अस्थायित्व का कारण, स्टेबिलिटी का कारण जो होता है ना, उसमें आयंस का प्रेजेंट होता है, आयंस का है क्या, आवेश कहीं पे, यस, कणों का आवेशित होना, हो गया। चलिए, गोल्ड संख्या जुड़ा होता है लायोफिलिक से, है क्या लायोफिलिक, यस।
सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, समझे ना, जिसको बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण मिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विधि के द्वारा होता है? तो आपको क्या होगा जी, Ag। अगर गोल्ड रहता है तो गोल्ड भी होता, समझे ना। प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग जो होता है किया जाता है किसके लिए? तो प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग जो होता है ना वो किसके लिए? उच्च तापक्रम के लिए, फिर बोला जाए अत्यंत विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, विशुद्ध ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए, अत्यंत विशुद्ध एल प्राप्त करने के लिए, समझे ना। आपको उच्च तापक्रम के लिए, ये देखिए प्रक्षेत्र शोधन विधि, ये आपका क्या होगा जी, जोन रिफाइनिंग टाइप का होगा आपका जी। उच्च तापक्रम के लिए किया जाता है, समझे ना, हाई टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा सब ध्यान से, लोहे की निष्कर्षण में जो धातु मल प्राप्त होता है वो आपको स्लैग, जिसको बोलते हैं स्लैग, है ना, तो कैल्शियम सिलिकेट हो जाता है ये। नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है? मतलब कौन सा पैरामेडिक होता है? तो NO2 हो जाएगा, इसीलिए तो इसका कलर क्या आता है, ब्राउन कलर भी दिखता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। बाकी सब में क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -3 से लेकर के +5 तक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? सबसे एसिडिक आपका ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा आपका जी, नाइट्रोजन का, ठीक है। और सबसे कम की बात करेंगे इसमें तो नाना, पापा, आंटी, सब बिहारी, तो आपको क्या होगा, सबसे कम जो होगा ये हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर बनाता है, तो फॉर्मिक अम्ल जो आपको होगा सांद्र से, कॉन्सेंट्रेटेड आपको क्या होगा, H2SO4 से रिएक्शन करके बनाता है क्या आपका जी, CO बना देता है। नेक्स्ट देखिएगा, सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर के अणु, सल्फर का जो अणु होता है ना वो S8 के रूप में होता है, तो अष्ट आणविक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपका 31 में, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना वो 3D10 होता है, तो देखिए 3D10 हो गया। लेंथेनाइट तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथेनाइट का आपका क्या होगा जी, जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होता है? तो लेंथेनाइट की बात करते हैं तो चलिए, NS में तो 2 होता है ना, आपको क्या होगा, N-1D में 0 या फिर 1 हो सकता है, तो आपको ऑप्शन में क्या होगा, B हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? एक्टिनाइड नहीं है तो टर्बियम हो जाएगा जी, बाकी सब तो होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक, ये आपका हो जाएगा जी, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। Sc3- में कोई, Sc3+ में कोई आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। Fe2+ की बात करते हैं जिसमें अयुग्मित कहने का सेंस आपका क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो Fe2+ है तो कितना होगा, 4 इसके पास क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन बचता है, 6 का 6 डी में रहेगा, तो 1 2 3 4 5, फिर एक आपका पेयर्ड रहेगा तो 4 आपका बचेगा अनपेयर्ड, तो 4 देखिए ऑप्शन में। K3 FeCN में Fe की ऑक्सीकरण संख्या 3+ बाहर में है, 6- अंदर में है, तो पक्का इसके पास 3+ होगा, 3+ हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, सभी लिगेंड लेविस भस्म होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जटिल आयन की संरचना, देखिए इसका स्क्वायर प्लेनर होता है, देखिए कहीं पे स्क्वायर प्लेनर है, वर्ग तलीय, यस हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन B12 में रहता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है ना, विटामिन B12 में क्या रहता है आपका, कोबाल्ट रहता है, समझे ना। ठीक है, विटामिन B12 में क्या रहता है आपका, विटामिन B12 में क्या रहता है, कोबाल्ट रहता है, याद रखिएगा, है ना। निम्नलिखित में किसका शून्य ध्रुवीय आघूर्ण है? मिस आपको जीरो डायपोलमेंट किसका है, तो जीरो डायपोलमेंट जो होगा ना वो किसका होगा आपका जी, C4 का होता है, तो लीजिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन जेम डायहाइड है? जेम डायहाइड कहने का सेंस क्या होगा, 2 का 2 हेलोजन आपका क्या रहेगा, एक ही कार्बन एटम पे रहेगा, तो इसमें से कौन होगा आपका जी, A हो जाएगा, लीजिए हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में किससे क्लोरोफॉर्म बनता है? क्लोरोफॉर्म किससे बनता है? तो क्लोरोफॉर्म जो बनेगा किससे बनेगा आपका जी, मिथेनॉल से बनता है, ठीक है ना जी, है ना। फिर देखिए आपका जी, अल्काइल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किससे होता है? अल्काइल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है ना, किसको बनाने में? सबको बनाने में होता है जी, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद होगा आपको।
नेक्स्ट देखिए आपका निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है? सेकेंडरी अल्कोहल को आपका क्या होगा, ये निरूपित करेगा। लीजिए हो गया है ना। उसके बाद देखिएगा अनाज अल्कोहल निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है? इथाइल अल्कोहल का नाम होता है, समझे ना। चलिए तो इथाइल अल्कोहल देखिए आपका जी, एथिल अल्कोहल यस है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से। गिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन अल्केन बना सकता है? अल्केन कौन बना सकता है? अब जिसके पास आपको एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा वही बना सकता है जी। तो गिगनार्ड रिएजेंट का अगर कराते हैं रिएक्शन तो ये जो अल्कोहल है इसका हाइड्रोजन ले करके उसका क्या करेगा, आपका अल्काइल ग्रुप भाग जाएगा और वो बना देगा क्या जी, आपका अल्केन। तो आपको ऑप्शन में ये हो जाएगा। अभिक्रिया ये इसका पॉइजन्ड आपको रिडक्शन किया गया है तो बना आपका ये रोजनमंड रिडक्शन कहलाता है आपका जी, रोजनमंड। यस हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा अल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। अल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा आपका जी, तो बनेगा एक अम्ल बनेगा जो कि बनेगा आपका जी क्या, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो देता है आपका क्या, कैनिजारो रिएक्शन। जिसके पास होगा वो नहीं देगा जी आपका। ढूंढिए कौन होगा, ये तो देता है। फॉर्मल्डिहाइड भी देता है, एसिटल्डिहाइड नहीं देगा, ये तो देता है भाई अल्डोल कंडेंसेशन देता है। ठीक है, चलिए यूरोट्रोपी निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया के द्वारा मतलब अमोनिया के साथ होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड का, यूरोट्रोपिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा सूत्र एस्टर को रिप्रेजेंट करता है? सिंपल सा बात, RCOR। नेक्स्ट देखिएगा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जाता है? तो आपका अमोनियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, क्योंकि अमोनियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है आपका जी, वो आपको फॉर्मिक अम्ल से रिएक्शन करके क्या करता है, CO2 गैस प्रोड्यूस करता है ना। CO2 गैस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपका अल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं होगा उसका, समझा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए आपका जी निम्नलिखित में से कौन सबल अम्ल है? तो सबल अम्ल आपका क्या होगा, मीन्स क्या होगा, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें आपका क्या, क्लोरीन लगा हुआ है आपका जी, COH के साथ आपका C और क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सबल अवकारक है? सबल अवकारक ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका जी, स्ट्रॉन्ग बोला जा रहा है आपका जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए इथेनोइक अम्ल बोला जा रहा है आपका जी, बेंजोइक एसिड बोला जा रहा है, मिथेनोइक एसिड बोला जा रहा है, क्लोरो एसिटिक एसिड बोला जा रहा है। तो क्लोरो एसिटिक एसिड जो होगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम तो LiLH4 का होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी अमीन है? सेकेंडरी अमीन मीन्स क्या हुआ है, NH से दोनों तरफ क्या रहेगा लगा हुआ, अल्काइल ग्रुप रहेगा लगा हुआ। तो लीजिए ये आपका मिल गया जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का अनुसूत्र क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनेट का ये हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, निम्नलिखित में किसके जलासन से प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है? समझे ना। प्राइमरी बनाना है क्या आपका जी, नाइट्रोपैराफिन है, नाइट्रोपैराफिन है। फिर आपको बोला जा रहा है आपका जी क्या, अल्किल साइनाइड है, समझे ना, अल्काइल साइनाइड। फिर बोला जाए आपका जी क्या, एमाइड है, एसिड अमाइड होगा, सॉरी मतलब अमाइड के रूप में कोई भी होगा, समझे ना। फिर बोला जा रहा है आपका जी क्या, एल्किल आइसोसाइनाइड है, समझे ना। तो बोला जा रहा है किसका आपको क्या करने पे, जलासन शायद इसका मीनिंग होता है, शायद इसका आपका हाइड्रोथेरेपी शायद होगा, समझे ना। मीन्स क्या, वाटर से रिएक्शन कराने का। तो वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो कौन आपको देगा जी क्या, प्राइमरी अमाइन देगा। तो आपको क्या होगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड हो गया, अल्काइल साइनाइड हो गया, समझे ना। तो यहाँ पर जो होगा आपका जी वो क्या होगा आपको, तो यहाँ पर अल्काइल साइनाइड है ना, तो ये आपको अल्काइल आइसोसाइनाइड को टिक कर देते हैं, ये आपको हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंस्करण क्या होता है? एमीन में तो क्या होगा, उसका sp3 होता है एमीन में। तो sp3 ढूंढिए कहीं है, यस
सुक्रोज के जलासन से प्राप्त होता है। सुक्रोज का आपका क्या किया आपको जी, हाइड्रोलाइसिस कराया जा रहा था। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। लीजिए नेक्स्ट क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड एक तरीके का विटामिन होता है जो कि विटामिन सी होता है, याद रखिएगा, समझे ना। निम्नलिखित में कौन सेल के अनुवांशिक चरित्र को, है ना, कौन सेल के अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है? तो सेल के अनुवांशिक चरित्र को जो दर्शाता है वो क्या होता है आपका जी, हेरिडिटी को कैरी करना डीएनए होता है। नेक्स्ट देखिएगा, साबुन क्या है? साबुन आपका एक तरीके का साल्ट होता है जो कि क्या होता है आपका जी, वो फैटी एसिड्स होता है, फैटी एसिड्स का साल्ट होता है। तो देखिए वसा अम्लों के लवण। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? मीन्स क्या होगा, कौन नेचुरल पॉलीमर है? तो नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। जो क्या होता है नेचर बनाता है, मीन्स पेड़ पौधा हुआ या हम लोग का बडी हुआ वो बनाता है। सह बहुलक का उदाहरण मीन्स क्या, को पॉलीमर का उदाहरण जो होगा वो नायलॉन 66 हो जाएगा। कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल वो भी क्या नायलॉन 66 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं आपका जी क्या है 67, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है? पैरासीटामोल का इस्तेमाल क्या होता है एंटीपायरेटिक के रूप में, बहुत ज्यादा अच्छे से किया जाता है। टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है? तो टाइफाइड के लिए जो होता है ना आपका जी क्या होगा, क्लोरोएम्फेनिकॉल। इसके लिए आपको इसका इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ आपको क्या है मेमोराइज करने वाली है, समझे ना, आपको याद रखना पड़ेगा। भोपाल हादसे में जो विषैले गैस निकली थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट था। देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, तो क्या होगा आपका जी, ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, गैमेक्सिन क्या है? तो गैमेक्सिन जो होगा आपका जी क्या होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये आपको हो गया। लीजिए खत्म, है ना। तो फिर से बता रहा हूं, आप लोग ये वीडियो सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई समस्या होगा किसी भी तरीके का, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे से आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ व्हाट्सअप नंबर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जिसके जरिए आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, समझे ना। एग्जाम का प्रिपरेशन ओवरऑल एकदम अच्छे से करते रहिए, समझे ना। और आप लोग अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ए कुमार सर्च करके आप यूट्यूब पे जाकर के जुड़ सकते हैं चैनल से, वहाँ पे जुड़ करके और आप बहुत ज़्यादा आप लाभ उठा सकते हैं, समझे ना। तो चलिए एग्जाम आप लोग अच्छे से दीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।